नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, ऑल न्यूज़ टुडे यानी आज के दिन की सारी खबरें लेकर के हम उपस्थित हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। वेटिंग लिस्ट अपडेट को लेकर के कमेंट्स आ रहे थे, क्या आगे की अपडेट है इसके ऊपर बात करेंगे। कट ऑफ डेट इशू के ऊपर भी कई सारे कमेंट आए थे कि सर कई दिनों से आपने बात नहीं की इसके ऊपर, क्या चल रहा है, कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट है। तो उन सारी अपडेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और 24 अक्टूबर के लिए भी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर बताइए 24 अक्टूबर को क्या होगा, कट ऑफ डेट इशू वालों का मामला पक्ष में आएगा नहीं आएगा। तो ये सारी अपडेट्स दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मगर इन अपडेट्स पर आगे बढ़ने से पहले, जाने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं और आपको निरंतर रूप से हमारे से अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सारी सूचनाएं निरंतर रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले चर्चा हम कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। दोस्तों, प्रिंसिपल के बाद मैं बता दूं, वेटिंग लिस्ट की आने की भी कोई सूचना नहीं है। यानी कि प्रिंसिपल की जो वेटिंग लिस्ट आई थी 30 लोगों की, उसके बाद किसी भी वेटिंग लिस्ट की आने की कोई सूचना नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले नॉन टीचिंग पोस्ट की आएगी। जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनकी पहले वेटिंग आएगी और टीचिंग वाली पोस्ट की बाद में आएगी। जैसे कि जस्ट लाइक जो टीजीटी और पीजीटी की पोस्टें हैं इनकी बाद में आएगी, क्योंकि इनके ऊपर कोर्ट केस दोस्तों चल रहे हैं। ठीक है, कोर्ट केस के कारण सीटें भी रिजर्व की गई हैं लोगों की। और कई सारे लेटर में ये भी बोला है कोर्ट ने कि जब तक केस क्लियर नहीं होगा तब तक इसके ऊपर जो वेटिंग लिस्ट है वो कोर्ट जो है नहीं निकाल सकता है। इसलिए टीजीटी पीजीटी वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मगर अन्य जो पोस्टें हैं आपकी, और जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, जेएसए है ना, लाइब्रेरियन है, इनकी वेटिंग लिस्ट दोस्तों आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड बात। और जैसे ही अपडेट दोस्तों कोई वेटिंग की मिलेगी ना, कोई अच्छी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित होकर के सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के ये बातें हो रही हैं और ऐसा हो सकता है। अब चलिए बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं कट ऑफ डेट इशू के ऊपर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज तारीख हो चुकी है 20 अक्टूबर। सबसे पहले तो जितने भी मेरे शादीशुदा वाले भाई बहन हैं, शादीशुदा वाले समझ रहे हैं ना, शादीशुदा वाले भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। आप लोग अपनी पति पत्नी के साथ आपस में खूब अच्छे से करवा चौथ मनाइए और ईश्वर से ये भी अनुकंपा करिए कि अगर आपका मैटर है कट ऑफ डेट इशू में, आप शादीशुदा हैं, कि आपका जो मैटर है 24 तारीख वाला वो आपके पक्ष में आ जाए। बीच में अगर देखें तो 20 से लेकर के 24 के बीच में ना 3 दिन हैं। और 23 तारीख जब आएगी ना तो एक रील आएगी ग्रुप में हम लोगों के, हमेशा आती है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो मैटर का जो सल्यूशन है वो आपके पक्ष में आएगा। यानी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पक्ष में मैटर आने की पूरी पूरी संभावना है। और बाई चांस अगर नहीं भी आता है तो हमेशा प्लान बी प्लान सी के लिए तैयार रहा करिए। तो दोस्तों, हम सभी लोग सेकंड बेंच में जाएंगे और हार नहीं मानेंगे। क्लियर? और सेकंड बेंच में भी अगर नहीं आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वैसे पूरी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी संभावना नज़र आ रही है कि 24 को दोस्तों जो आपका मैटर है आपके पक्ष में आएगा। ठीक है, और ये भी संभावना है कि हो सकता है कि बच्चा हमारे मैटर आए तो जो डिपार्टमेंट है वो डबल बेंच में चला जाए। हो सकता है नेक्स्ट चला जाए कि हम अगर उसको नहीं देना होगा तो फिर डबल बेंच में जाएगा। और अगर फर्स्ट बेंच में हम केस जीतते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं कि हम सेकंड में भी जीतते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जीतते हैं, क्योंकि पुराने डिसीजन को बदलना इतना आसान नहीं होता है किसी जज के लिए। ठीक है, वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि 24 अक्टूबर को
जो केस होगा हम जीतेंगे, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा ये बनता है कि 3 दिन तो बचे ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिन को अच्छे से काट लीजिए, है ना। और 24 तारीख को जो भी अपडेट मिलेगी हमारे केस के संदर्भ में कि क्या अपडेट है, आगे का क्या सीन है, वो सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको बताएंगे तुरंत। सबसे पहले क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, क्या निगेटिव पॉइंट्स निकले हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स निकले हैं। वैसे मैं बता दूं, होगा हम लोग का चयन हर हाल में होगा, और अगले साल हम लोग अपने अपने स्कूल में होंगे, EMRS के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। आप ये लिख के ले लीजिए। 2024 तो निकल ही गया ना ये तो निकला ही, समझे 2 महीने बचे हैं, 25 में आप लोग अपने अपने स्कूल में होंगे। तो ये दोस्तों आज की बातें थी, चर्चा थी जो हमने कर दिया है आपके अनुरोध के ऊपर। थोड़ा सा पॉजिटिव फील और करिए, और आगे भी कराते रहेंगे, और निर्णय अपने पक्ष में आने दीजिए, फिर तो गदर काटेंगे हम लोग। तो ये दोस्तों आज के दिन की सारी अपडेट थी जो हमने आपको दे दी हैं। और ऐसे ही दोस्तों खबरें पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट प्रदान करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।